औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं और मकसद है हमारा कुरान मजीद पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। तो आज हम आए हैं 22वें रुकू में, यानी कि सूरह बकरा का 22वां रुकू। तो इस रुकू में पहली आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने असल नेकी क्या है वो बताया है और फिर बताया है कि मुत्तकी लोग कौन है। तो मुत्तकी के बारे में यह बताया है। दूसरी और आयतों में भी अल्लाह ताला ने मुत्तकी की सिफात बयान की है, इसमें भी अल्लाह ताला ने मुत्तकी के बारे में कहा है। हम जो समझते हैं मुत्तकी वो क्या है और अल्लाह ताला किसको मुत्तकी कहते हैं, यानी कि अल्लाह से डरने वाले कौन है, वो उनके बारे में बताए। तो अब शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र, लैस नहीं है, अल बिर्र यानी नेकी, अल बिर्र यानी खास नेकी, अन के तुवल्लु तुम रुख करो, वुजूहकुम तुम्हारे चेहरे, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम नेकी यही नेकी नहीं है कि तुम तुम्हारे चेहरे फेरो किस तरह, क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, किबला की तरफ दिशा, मशरिक या मगरिब की तरफ तुम मुंह फेर लो। सिर्फ वही नेकी नहीं है, असल नेकी वो नहीं है। असल हम जो कहते हैं यह मशरिक और मगरिब के बारे में ये बताया गया है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद हराम की ओर रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो सिर्फ मस्जिद के हराम की ओर रुख कर दिया वही नेकी नहीं है। नमाज तो अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह का जिक्र है, लेकिन असल नमाज के साथ साथ और क्या है, तब जाके वो नेकी होगी। नमाज भी नेकी है, लेकिन असल नमाज की नेकी कब कही जाएगी। वलाकिन्न वाव और लाकिन्न, लेकिन अल बिर्र लेकिन हकीकी नेकी, अल बिर्र यानी खास नेकी क्या है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबीन। क्या है, मन जो आमन जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, यानी कि कयामत और हिसाब किताब के दिनों पर, वल मलाइकति और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, याद रहे अल किताब है यानी कि कुरान मजीद, अल किताब इस किताब पर, वन नबीन और अंबिया पर, नबियों पर। तो इन सब में सब पर ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, यानी अल्लाह है इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने जो जो फरमाया है उस पर अमल करना है। फिर वल यौमिल आखिरी यानी आखिरत आने वाली है, कयामत आने वाली है, हिसाब किताब होना है, हमारा भी हिसाब किताब होगा, अच्छे का अच्छा बदला और बुरे का बुरा बदला मिलने वाला है, उस पर हमें यकीन होना चाहिए। वल मलाइकति यानी कि जो जो काम हो रहा है इस दुनिया में, चाहे वो वही आ रही है, चाहे कुछ भी काम वो मलाइका के जरिए अल्लाह ताला करते हैं, यानी कि जो रूल्स है, जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो सब अल्लाह ताला ने इस मलाइका के जरिए करवाते हैं। फिर वल किताबी, किताबें बहुत सी है, अल्लाह ताला ने जो जो किताबें नाजिल की उन पर भी ईमान लाए, लेकिन खास ये अल कुरान है, उस कुरान पर ईमान लाना है, क्योंकि सब किताबों में से जो जो था वो सब अब एक ही किताब में अल्लाह ताला ने दे दिया है, यानी कि वल किताब पर और ईमान लाना यानी उस पर अमल करना है। वन नबीन और पूरे अंबिया पर, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही दूसरे भी अंबिया थे उन पर भी ईमान लाना है। फिर व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइलिन वफी रिकाब। फिर दूसरी नेकी कौन सी, एक तो ईमान लाना, फिर व आत, व और आत यानी दिया, तो मन के साथ ये भी आएगा, तो मन आत, तो जिसने दिया, अल माल जिसने माल दिया, अला हुब्बी ही अला पर, हुब्बी ही उसकी मोहब्बत, उसके मोहब्बत के बावजूद माल दिया। यहाँ यह भी होता है कि माल की मोहब्बत के बावजूद भी वो माल खर्च करता है, या फिर अल्लाह की मोहब्बत पर, वो अल्लाह की मोहब्बत में वो माल खर्च करता है, दोनों मफहूम निकलता है। माल कहाँ खर्च करता है, ज़विल कुर्बा, ज़ा यानी वाला, अल कुर्बा कराबतदार हमारे रिश्तेदार है उन पर, फिर वल यतामा यतीमों पर, फिर वल मसाकिन मिस्किन जो लाचार हो उनको, वब्न सबील और मुसाफिर जो निकला हो अपने घर से, चाहे वो कितना भी तवंगर हो, लेकिन अगर रास्ते में ऐसा कुछ हो गया उससे, उसका माल न रहा, तो उसको भी मदद के लिए यहाँ अपना माल खर्च करना है। वस्साइलिन और मांगने वाले जो आते हैं सवाल करने वाले उनके लिए भी। फिर वफिर रिकाब, और यहाँ रिकाब यानी गर्दन, यानी कि गर्दन छुड़ाने में पहले के जमाने में गुलाम थे, तो गुलाम को आज़ाद करने के लिए भी माल खर्च करना अल्लाह ताला ने फरमाया है। अभी फिलहाल यह है कुछ बोझ तले दब गया है, कर्ज में डूब गया है, उसको भी
फिर रिकाब में आ जाएगा। फिर ये अकाम सलात व आत ज़कात वल मुफून बि अहदिहिम इदा आहदु। फिर दूसरा व अकाम सलात, और नमाज कायम की, व आत ज़कात, और ज़कात दी, वल मुफून, और पूरा करने वाले हैं, बि अहदिहिम, उनके अहद को, इदा आहदु, जब वो अहद करे, यानी किसी के साथ हम अहद करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो उसको जो पूरा करते हैं वो, तो वल मुफूना बि अहदिहिम इदा आहदुन, जब वो वादा करते हैं तो वादा पूरा करने वाले, ये मुत्तकी है। वस्साबिरीन, और सब्र करने वाले, कब सब्र करना है, फिल बासाई, तंगदस्ती में, वदर्राई, और तकलीफ में और तंगदस्ती में, वहीन अल बासी, हीन वक्त, अलबासी जंग, लड़ाई के वक्त, सब्र किस किस में, तंगदस्ती में, तकलीफ हो उस वक्त, और फिर जंग में, जब जंग की नौबत आ जाए तो उस वक्त भी सब्र करना है, यानी उसको छोड़कर भागना नहीं है, तो उस वक्त वो मुत्तकी की बात हो रही है। उलाइका अल्लज़ीना सदकू, उलाइका ये है, अल्लज़ीना सदकू, जिन्होंने सच कहा, सदकू सच कहा या सच कर दिखाया, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच कहा। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और उलाइका वो, हुम यही, उलाइका यही, हुम वही, अल मुत्तकून परहेजगार है, यही लोग परहेजगार है, यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इन बातों का, इन सिफात जिस चीज में है वो लोग को अल्लाह ताला ने मुत्तकी कहा गया है। अब आगे देखते हैं। फिर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया है या फिर फर्ज कर दिया है, अलैकुम तुम पर, अल क़िसास, किसास लेना तुम लोगों पर फर्ज कर दिया है। किसास यानी, किसास का मायना होता है किसी के पीछे पीछे चलना। फिर इससे किस्सा आता है, किस्सा यानी कोई बात करना, तो जो बात हो गई है उसको वैसे ही वैसे यहाँ बयान करना, इसलिए उसको किस्सा कहा जाता है। तो किसास तो यहाँ पीछा करने का मफहूम आएगा। फिल कत्ला, फी यानी में, अल कत्ला, कत्ला यानी कातिल की, मकतूल, कत्ला यानी मकतूल की जमा है, मकतूल यानी बहुत सारे लोग जो कत्ल हो गए हैं। तो कत्ल जो हो गए हैं उन लोगों में तुम पर फर्ज किया कि किसास लो यानी कत्ल किसने किया वो मालूम नहीं, तो उसकी तहकीक करो, उसकी तहकीक करके उसको पकड़ना है। और वो काम करेगी कौन, हुकूमत करेगी। हर एक इंसान मुफरत करेगा नहीं, किसी ने कत्ल किया तो वो जो कातिल है उसको पीछा करके उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि हुकूमत उसको देखेगी, उसकी तहकीक करेगी कि कत्ल किसने किया और किस वजह से हुआ, या फिर जानबूझकर हुआ है या अनजाना में हुआ है, वो सब तहकीक करेगी हुकूमत। तो किसास करना यानी कि उसको पकड़ना, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका आजमा कर, किसी साइंस हो, FSL हो, कोई भी तरीका लेकर उसको पकड़ना है, तो कैसे किसास है, इसको कहा जाए किसास। तो किसास कत्ल के बारे में, कत्ल जो हो गया उसके बारे में तुम पर किसास फर्ज किया गया है। अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। अल हुर्रु आजाद बिल हुर्री, आजाद के बदले में आजाद, यानी आजाद के बदले में आजाद को कत्ल किया जाएगा। फिर वल अब्दु बिल अब्दी, अब्द यानी गुलाम, तो गुलाम के बदले में गुलाम। वल उनसा बिल उनसा, उनसा यानी औरत के बदले में औरत, तो औरत के बदले में औरत को यह कत्ल किया जाएगा। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउ बिल मारूफी व अदाउन इलैहि बिहसानिन। तो मन, जिसने उफिया माफ किया, शैउन कुछ भी, जिसने कुछ भी माफ किया, लहू उसको, मिन अखी अपने भाई से, यानी अपने भाई से कुछ भी माफ किया, यानी कि जिसको कत्ल हो गया है उसके भाई, अखी यानी भाई यानी उसका हकीकी भाई नहीं, बल्कि उसके घर वाले हो, उसके खानदान वाले हो, उनमें से किसी ने उनको माफ किया, यानी सबको कोई माफ न करे और कोई करे तो ऐसा नहीं, बल्कि जिसका कत्ल हुआ है और जो कत्ल हो गया है उसकी वजह से जो घर वाले पर आफत आती है, जिसका गुजरान चल रहा है वो नहीं रहा, तो वो जो मकतूल के वारसा हो जाएंगे, वो अगर माफ करे तो उसको कहा जाएगा अखी है। तो वो अगर कुछ भी माफ करे, क्या, फत्तिबाउन
تو اس کی پیروی کرنا ہے بالمعروف ہی، معروف طریقے سے. معروف یعنی جس زمانے میں جو رواج چلتا ہے اس وجہ سے. یہاں دیت کی بات چل رہی ہے کہ اس کو اگر دیت دے دے وہ، کہ اگر ان کے گھر والے کچھ دیت مانگے اور دیت کے بدلے میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہو جائے، اس کا قتل نہ کرے بلکہ تیار ہو جائے، تو اس زمانے میں جو دیت چل رہی ہے وہ معروف طریقے سے اس کی دیت کی اتباع کرنی ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف، یعنی اس کو بِإِحْسَانٍ احسان، اچھی طریقے سے، خوبی طریقے سے. یعنی کہ جو اگر وہ ان لوگوں نے دیت مانگی ہے تو دیت ہے بالمعروف ہی، یعنی کہ جو اس زمانے میں جو دیت چلتی ہے وہ دیت ان لوگوں نے اگر مانگی ہے معاف کرنے کے لیے تو اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے. پھر ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، ذالک یہ تخفیف ہلکا کیا ہوا ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے. یہ جو قصاص ہے اور قصاص کے بعد میں جو انہوں نے معاف کر دیا وہ ہے، اور جو دیت رکھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا، یعنی تخفیف ہلکا کر دیا ہے. اگر کوئی قتل ہو جائے تو قتل کے بدلے میں اگر ان کے گھر والے دوسروں کو قتل کر دیتے اور پھر وہ دوسرا قتل ہوا وہ ان کو قتل کر دیتے تو اسی طرح نہ خاندان رہتا نہ معاشرہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ہلکا کر دیا ہے کہ تم اس طرح اس کا بدلہ لے لو، اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پر کی گئی ہے. پھر یہ فَمَنِ اقْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو من اقتدا، من جس نے ابتدا جاتی کی، تو جس نے جاتی کی بعد اس کے بعد ذالک بعد ذالک اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں ہوتا ہے کیا کہ دیت دے دی، انہوں نے معاف کر دیا، پھر بھی اس کے بعد کچھ سال یا اس کے بعد پھر سے ان کے گھر والوں نے انہوں قتل کر دیا. جو مقتول ہے ان کے گھر والوں نے قاتل کو پھر سے، قاتل کے گھر والے کو کسی کو قتل کر دیا، تو یہ جاتی ہو گئی. تو اگر پھر یہ جاتی کوئی کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا اور اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور لکم تمہارے لیے فی القصاص، قصاص لینے میں. پہلے آیت میں آ گیا قصاص یعنی حیاتن زندگی ہے، یا اولی الباب اے عقل والو، اے عقل والو اس قصاص میں جو اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. وہ زندگی کیسے کہ اگر کسی کا قتل ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا وہ نہ ہوتا تو ایک کا قتل کے سامنے دوسرا قتل کرتے، دوسرا اس کو کرتے، ایسے ایسے قتل آگے چلا جاتا اور قتل غارت ہوتا. تو اس میں زندگی ہے. قتل کے بدلے میں اگر حکومت نے اس کو پکڑ کر اس کو سزا دی، قتل کر دیا، تو اب جس کا قتل ہوا وہ بدلہ نہیں لے گا. کیوں کہ قتل کیا ہے حکومت والوں نے، سزا حکومت والوں نے دی ہے، اس لیے جو دشمنی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی اور اسی میں زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. عقل والو اس لیے کہا گیا ہے کہ کئی لوگ ایسے اس کا مخالفت ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی تو سب پوری دنیا میں کانے ہو جائیں گے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹ لیا تو پوری دنیا میں سب ایک ہاتھ والے ہو جائیں گے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ حکومت والے کریں گے، ہر انسان یہ کرے گا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو عقل سے کام لیتا ہے، جو سوچتے ہیں کہ قصاص میں فائدہ ہے، تو ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم قتل غارت سے بچو یا پھر اللہ کی نافرمانی سے بچو. پھر یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. پھر یہ کتب لکھ دیا، جیسے کتب آگے بھی آ گیا، علیکم تم پر، یعنی تم پر تمہارے لیے لکھ دیا. اذا حضر احدکم الموت، اذا جب حضر حاضر ہوا، احدکم تمہارے کسی ایک کے الموت، جب تمہارے کسی ایک کے پاس موت آ گئی، یعنی کہ جس کسی کو موت آ گئی اس کو احساس ہو گیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس کے لیے لکھ دیا کیا ان ترک خیرن، اگر اس نے ان یعنی اگر ترک چھوڑا، خیرن کوئی خیر یعنی یہاں مال، کوئی اس نے مال چھوڑا، الوصیت تو وصیت ہے، وصیت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. کوئی مرنے کے قریب ہے تو اس کے لیے وصیت لکھ دی گئی ہے، یعنی اس کو وصیت کرنا لازم کر دیا گیا ہے. یہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وصیت کا جو ہے وہ جب
विरासत की आयत आई उसके पहले था, फिर वसीयत करना लाजिम नहीं रहा, लेकिन यह अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया है कि कुतिबा अलैकुम वसीयत, यानी तुम्हारे लिए लाजिम कर दिया है वसीयत। किसके लिए वसीयत करनी है यह अल्लाह ताला ने बताया। लिल वालिदैनी वल अक़रबीन, लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए, याद रहे, वल अक़रबीन और कराबतदारों के लिए, तो इनके लिए वसीयत करना लाजिम कर दिया है। बिल मारूफ ही, मारूफ तरीके से, यानी कि जो जमाने में चलता था उसी तरीके से। हक्कन, यह हक है, अलल मुत्तकी, मुत्तकी पर यह हक है, दो बार आ गया, यहाँ लिख दिया है कुतिब और यहाँ फिर से आ गया हक है। तो ये मुत्तकी लोग जो हमने पहले बताया कि मुत्तकी लोग कौन है, उनके लिए, जो मुत्तकी अपने आप को मुत्तकी समझते हैं और अल्लाह से डरने वाले, उनके लिए ये खास अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है। फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो मन, जिसने बद्दलहु, तो जिसने उसको बदला, बाद, इसके बाद, माँ, जो समिअहु, जो उसने सुना, जो उसने सुना उसके बाद उसको बदल दिया। तो अब इसमें बताया कि जो वसीयत उसने की और दो गवाह रखे जो लोग पास थे, उन्होंने सबने वसीयत सुनी, तो वो उसने सुनने के बाद उन लोगों ने फिर बदल दी, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, उन लोगों ने वसीयत बदल दी, तो उन लोगों ने बदल दी, तो उसमें क्या है, फइन्नमा इस्महु, तो इन्नमा सिर्फ इस्महु, उसका इस्म, यानी उसका गुनाह, जो बदला उसका गुनाह जो होता है वो, अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो उन पर है, अल्लज़ीना, जो लोग, युबद्दिलूनहु, जिन लोगों ने उसको बदला है, वसीयत को बदला है, उन लोगों के ऊपर होगा, मरने वालों के ऊपर उसका कोई गुनाह नहीं होगा। फिर इन्नल्लाह समीउन अलीम, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह, समीउन, खूब सुनने वाला, अलीमुन, खूब जानने वाला है। अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है, तुम क्या करते हो वो सब अल्लाह जानने वाला है। फमन खाफा मिन मुसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि, फिर ये फम, तो मन, जिसको खौफ हो, जिसको खौफ हो, मिन मुसिन, यानी वसीयत करने वाले के बारे में, जनफन, उसका झुकाव एक तरफ हो गया है, औ, या फिर इस्मन, या फिर कोई गुनाह, तो जो वसीयत की है वो वसीयत करने वाले, अगर हमें खौफ हो, अगर हमें कोई खौफ हो, हमें कोई ऐसा महसूस लगे कि जो वसीयत करने में उसने कोई एक और झुक गया है, यानी किसी कराबतदार या वालिदैन पर झुक गया है और वसीयत उसको ज़्यादा करे, वारसदारों के हिस्से में कुछ आता नहीं, ऐसा अगर खौफ हो, उसने तो वसीयत कर ली, उसका खौफ हो, या कोई इस्म, कोई गुनाह हो, यानी कि वसीयत नहीं करनी थी वह उसने वसीयत कर ली है, तो ऐसा कोई गुनाह का हमें अंदेशा हो, तो क्या करना है, फअस्लह बैनहुम, तो अस्लह, सुलह करो, बैनहुम, उनके दरमियान, तो उनके दरमियान सुलह करना है, तो जो वारसदार है तो उनके दरमियान सुलह करना है, यानी कि वसीयत वो बदल सकता है, जो बाद में सुनने वाले हैं वो बदल सकते हैं। फला इस्म अलैहि, फ, तो ला इस्म, नहीं है कोई गुनाह, अलैहि, उन पर, तो जो वसीयत बदलेगा उस पर कोई गुनाह नहीं है। यह वसीयत याद रहे कि अगर हमें अंदेशा हो तो, बाकी वसीयत कोई बदल सकता नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह, गफूरुन, खूब बख्शने वाला, यानी ये जो गुनाह है वो जो कर चला गया, या फिर तुमने अगर करने में कुछ गलती हो गई है तो अल्लाह गफूर है और रहीम है और हमेशा रहम करने वाला है। यह हमारा 22वां रुकू मुकम्मल हो गया है इंशाअल्लाह। इसीलिए हम आगे कुरान मजीद समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।